गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2। तो इसके अंतर्गत देखिए फर्म का नए साझेदार में प्रवेश करना। तो देखिए जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार आपसी पुराने साझेदार जब नई पूंजी लाने में अतिरिक्त पूंजी व्यापार में इन्वेस्ट करने में असमर्थ होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी अन्य पार्टनर को व्यवसाय में प्रवेश दिलाते हैं और जो नया साझेदार आता है व्यवसाय में, ठीक है, वो समस्त कार्यों के लिए फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अब देखिए उसके क्या क्या अधिकार होते हैं नए साझेदार के अधिकार। एक तो फर्म में संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार हो जाता है। दूसरा क्या होता है, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का उसको अधिकार हो जाता है। तो देखिए संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो क्या लाता है, जो धनराशि देता है उसे हम कहते हैं पूंजी और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं कैपिटल। तथा भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे हम कहते हैं ख्याति और इंग्लिश में कहते हैं हम उसे गुडविल। अब देखिए वैधानिक स्थिति क्या होती है कोई भी नया साझेदार वर्तमान सभी साझेदारों की सहमति से ही फर्म में प्रवेश पा सकता है। नया साझेदार अपने प्रवेश के पूर्व फर्म के किसी भी कार्य अथवा दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होता जब तक कि वह लिखित समझौते द्वारा यह उत्तरदायित्व स्वयं स्वीकार न करे। साझेदार बनने के लिए वह फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अब आती है कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये क्या चीज़ है, देखिए नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की मात्रा साझेदारों के पारस्परिक समझौते द्वारा निश्चित की जाती है अथवा पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के आधार पर निश्चित की जाती है। इस संबंध में फर्म की पुस्तकों में जो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं वो क्या करते हैं, देखो जब कोई नया साझेदार आएगा तो वो क्या लाएगा, पूंजी के रूप में कैश लाता है। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि जब कैश व्यापार में आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और वो कैश किस रूप में आया है, नए पार्टनर के कैपिटल में। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और टू न्यू पार्टनर्स। देखिए जब नया साझेदार अपने स्वयं के व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्व एक निर्धारित मूल्य पर फर्म में लाता है तो जो जो चीज लाएगा उसे डेबिट कर देंगे, ठीक है। बाकी चीज किस रूप में लाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए वो असेस्ट लाया है और लायबिलिटीज लाया है। असेस्ट हमारा डेबिट का आइटम होता है तो असेस्ट को हम डेबिट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, असेस्ट अकाउंट डेबिट। और वो क्या लाया, कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या लाया, लायबिलिटीज लाया तो लायबिलिटीज क्रेडिट का आइटम होता है तो टू लायबिलिटीज अकाउंट। और जो कैश लाया वो किस रूप में लाया है, पूंजी के रूप में लाया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, नए साझेदार नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण कैसे करेंगे। ये नए साझेदार के फर्म में प्रवेश पर उसे लाभ में जो हिस्सा दिया जाता है उससे पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे भाई पहले वो 1/2 बराबर के हिस्से हैं, किसी चीज के 2 हिस्से होते हैं। अब एक तीसरा पार्टनर आ गया तो क्या होगा, अब उनका हिस्सा कितने बटेगी, कोई चीज पहले 2 हिस्सों में बटती थी अब कितने हिस्सों में बटेगी, 3 हिस्सों में बटेगी। तो हिस्से का जो अमाउंट है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। भाई 3 हिस्से, एक चीज़ के 3 टुकड़े हो रहे हैं, पहले 2 टुकड़े हो रहे थे तो पहले टुकड़ा बड़ा था अब टुकड़ा छोटा हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि उनके लाभ में हिस्सा पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। पुराने साझेदार जिस अनुपात में अपने लाभों में से नए साझेदारों को लाभ का अंश देते हैं वही त्याग का अनुपात कहलाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे सपोज कीजिए कि कोई नया साझेदार आया, 1/3 हिस्से के लिए साझेदार बना, ठीक है। तो अब कितने हिस्से बचे, भाई टोटल एक पूरे लाभ में से 1/3 तो हमने नए साझेदार को दे दिया तो बाकी टोटल हिस्सा कितना बचा, अब लाभ का 2/3 हिस्सा बचा। तो 2/3 हिस्से को हम किस में बांट देंगे, पुराने साझेदारों में बांट देंगे, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के त्याग की मात्रा और लाभ हानि अनुपात साझेदारों के पारस्परिक समझौते द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ये पहले से ही हम समझौता कर लेते हैं कि क्या होगा आपस में, तो उस समझौते के अनुसार ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। त्याग की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में नया अनुपात ज्ञात किया जाता है।
देखिए बच्चों, जैसे कोई हमारा नया साझेदार फर्म के अंतर्गत प्रवेश करता है तो जो पुराने साझेदारों का लाभ अनुपात होता है, लाभ या हानि अनुपात, वो चेंज हो जाता है। अब वो चेंज होने की क्या कंडीशन है? 5 कंडीशन होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारी ये वाली, जब नए साझेदार के लाभ का भाग ज्ञात करना हो। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? अब देखिए, मान लिया ए एक पार्टनर है, बी एक पार्टनर है, और वो किस अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं? 3:2 अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ठीक है, इन्होंने एक नया पार्टनर लिया और वो कितने हिस्से के लिए पूंजी लेके आया? 1/5 हिस्से के लिए पूंजी लेकर आया। ठीक, अब हम कैसे बनाएंगे? तो देखो, एक चीज़ के 5 हिस्से होते हैं। अब उन 5 हिस्सों में हम कैसे करेंगे? तो यानी 1/5 तो दे दिया हमने किसको? सी को। तो टोटल हिस्सा कितना बचा हमारे पास? 4/5। तो इस 4/5 को अब हमें ओल्ड रेशियो में बांटना है। कितना? ए में और बी में। तो ए का हिस्सा कितना है? 3, तो 3/5, और बी का हिस्सा कितना है? 2/5। तो 4/5 का 3/5 हम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4×3 = 12/25। ठीक है, ए का नया अनुपात। बी का कितना था पुराना रेशियो? 3/5, और इसका हम क्या निकालेंगे? 2/5। ठीक है, सॉरी 4/5 है ये। जो हिस्सा शेष बचा था उसका 2/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/25। ठीक है, अब जो ये हमारा सी का साझेदार, सी पार्टनर था, तो सी पार्टनर का हम क्या करेंगे? अब देखो, ये 1/5 है, इसको भी हम समान भिन्न में बदलेंगे। तो 1/5 है हमारा, इसको भी हम 5/25 के भिन्न में बदल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5/25। ठीक है, तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा? 12/25। बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 8/25। और सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5/25। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 12:8:5। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन हमारी ये यहाँ लिखी हुई है। इसमें लिखा है, जब नया साझेदार समान अनुपात में, यहाँ लिखा है देखो, समान अनुपात है ना, में पुराने साझेदारों के लाभ की मात्रा में हिस्सा प्राप्त करे। समान अनुपात कह रहा है वो। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, तो माना ए और बी 2 पार्टनर हैं और वो किस अनुपात में बांटते हैं? 3:2 में बांटते हैं। सी को पार्टनर बनाया, कितने हिस्से के लिए बनाया? 1/5 हिस्से के लिए बनाया। ठीक है, अब क्या होगा कि समान अनुपात प्राप्त करेगा किससे? तो 1/5 भाग का आधा तो प्राप्त करेगा वो ए से, तो 1/5 भाग का आधा तो प्राप्त करेगा किससे? ए से, और 1/5 भाग का आधा किससे प्राप्त करेगा? वो बी से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ए से कितना प्राप्त करेगा? 1/10 हिस्सा, और बी से कितना प्राप्त करेगा? 1/10 हिस्सा। ठीक है, अब जो ए का ओल्ड रेशियो होगा, उसमें से 1/10 माइनस कर देंगे हम। ठीक है, और बी का जो हिस्सा होगा उसमें से 1/10 माइनस करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो जैसे ए और बी पार्टनर थे, ठीक है, कितने के लिए अनुपात लाते हैं वो? ये 3 अनुपात थे। सी को इन्होंने बनाया था कितना? 1/5। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो सी 1/10 किससे प्राप्त करेगा? ए से, और 1/10 किससे प्राप्त करेगा? बी से। तो ए का जो हिस्सा है वो कितना है पुराना? 3/5 माइनस 1/10, तो बराबर कितना हिस्सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वो भिन्न निकालेंगे। देखो कैसे आया 5/10। 10 हमने इसका हर बना लिया समान, तो 5 की जब हम 10 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 2 की 3 में गुणा करेंगे 6,
और फिर 10 की 10 में भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 1, 1 की 1 में गुणा करेंगे ऊपर अंश में, तो कितना हो जाएगा 1 ही का 1, तो हमारा कितना आया 5/10, जो ये हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब ऐसे ही हम बी का हिस्सा निकालेंगे। तो बी का हिस्सा कितना था, बी कितना देगा 2/5 माइनस 1/10, तो हमने इसका हिस्सा निकाल लिया 10। तो 5 से 10 को भाग करी 2 दूनी 4, ठीक है। 10 से 10 को भाग करिए 1, 1 की 1 में गुणा करी कितना 1 आ गया, तो क्या हो गया 1, तो ये देगा 3/10। ठीक है, इसने 3/10 दिया और ए ने कितना दिया था 5/10। तो अब ए का, ठीक है, तो ए का जो ए का न्यू रेशियो कितना आ गया 5/10, बी का कितना आ गया 3/10, और सी कितने के लिए आया था 1/5 के लिए आया था। इसको भी हम भिन्न में बदलेंगे, तो इसकी 2 में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/10। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 5:3:2। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब देखिए हमारी थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, वो जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। ठीक है, अब कैसे असमान अनुपात में, माना ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, वो 3:2 में अपना क्या हिस्सा मतलब लाभ अनुपात बांटते हैं। फिर एक नया पार्टनर आ गया सी, इसको उन्होंने 1/5 हिस्से के लिए पार्टनर बनाया। ठीक है, तो वो क्या है, वो कह रहा है कि यदि वो ए से कितना हिस्सा प्राप्त करता है, मतलब जो 1/5 भाग के लिए वो पार्टनर बनाया गया, इसमें ए से, ठीक है, से शब्द आएगा कि इससे वो कितना प्राप्त करता है 4/25 भाग प्राप्त करता है, और बी से कितना प्राप्त करता है वो 1/25 भाग प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब देखिए वो कितना कैसे, तो इसका कितना पार्ट हो जाएगा। अब देखिए ए का जो पुराना अनुपात कितना था 3/5, इसमें से वो क्या कर देगा 4/25 किसको दे देगा, सी को दे देगा। तो कितना बचेगा हमारे पास, तो देखो जब हम इसका निकालेंगे ए का हिस्सा 25 आ गया, 5 दिया 15 माइनस, ठीक, और फिर कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 9/25। ठीक है, तो ए का जो नया पार्ट आ गया वो कितना आ गया, सॉरी 11 आएगा यहाँ पर, 11/25। तो ए का न्यू रेशियो कितना हो गया 11/25। अब ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, तो बी का कितना हिस्सा था 2/5, इसने इसको कितना दिया था 1/25 दिया था बी ने, तो इसका कितना हो गया 25। अब देखो 5 से 25 को भाग करी तो कितना आया 5, 5 दूनी 10, माइनस 25 से 25 को भाग करी तो कितना आया 1, 1 के ऊपर 1 में गुणा करी 1, तो इसका कितना हो गया बी का न्यू रेशियो कितना हो गया 9/25। ठीक है, तो हमारा ए का पुराना हिस्सा कितना था 11/25। ठीक है, बी का कितना हो गया 9/25। अब सी कितने के लिए लाया था 1/5 के लिए, तो इसको भी इसी रेशियो में बदलेंगे। तो इसको 25 नीचे, हर को 25 बनाने के लिए इसमें भी 5 से गुणा, इसमें भी 5 से गुणा, तो इसका कितना हो जाएगा 5/25। तो तीनों का नया रेशियो कितना हो गया 11:9:5। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। अब आती है हमारी फोर्थ कंडीशन। तो देखिए फोर्थ कंडीशन हमारी ये दे रखा है, ये कह रहा है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों के हिस्से का एक निश्चित भाग प्राप्त करता है। हिस्से का आ रहा है शब्द इसमें का, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। राम है, ठीक है, श्याम है, और उन्होंने मोहन को एक नया पार्टनर बनाया। राम कितने का बांटता है 1:1 में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अनुपात कितना है 1/2, और श्याम का अनुपात कितना है 1/2। ठीक है, मोहन राम के हिस्से का कितना प्राप्त करता है 1/3 भाग प्राप्त करता है, और श्याम के हिस्से का कितना प्राप्त करता है 1/6 प्राप्त करता है। ठीक है, तो राम का हिस्सा कितना था 1/2, तो 1/2 का 1/3, ठीक है, तो यानी 1/6 किससे प्राप्त करता है ये
राम से प्राप्त करता है। ठीक है, राम से प्राप्त करता है कौन? मोहन। ठीक है, और 1/2 का 1/6 यानी 1/12 किससे प्राप्त करता है? ये सोहन से। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखो, अब हम निकालेंगे राम का नया अनुपात। तो राम का नया अनुपात कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस, ठीक है, कितना हिस्सा दिया था इसने मोहन को? 1/6 दिया था। ये यहाँ पे हमने निकाला था 1/6, तो 1/6 निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6, 2 तिया 6, 3 माइनस और 1 तो बराबर कितना हो गया? 2/6। ठीक है, अब श्याम ने कितने दिया? 1/2 माइनस 1/12 बराबर कितना हो गया? 12 कर लें तो 2 छिंग 12 माइनस 1 बराबर 5/12। ठीक है, इसको 12 बनाने के लिए इसको हम 2 से गुणा कर दें, इसको भी 2 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 4/12 हो जाएगा। 4/12 ये वाला। ठीक है, इसको हमने इक्वल भिन्न में बदल लिया। तो राम का नया हिस्सा कितना हो गया? राम का हिस्सा हो गया 4/12 और श्याम का नया हिस्सा कितना हो गया? 5/12। ठीक है, अब देखो फिर से राम का हिस्सा कितना हो गया? 4/12। श्याम का हिस्सा कितना हो गया? 5/12 और मोहन का हिस्सा कितना हो गया? उससे कितना प्राप्त करा था उसने? मोहन ने कितना प्राप्त करा था? 1/6 प्लस, और इससे कितना प्राप्त करा था? 1/12। ठीक है, इसको 12 तो ये हो गया 2 + 1 तो ये हो गया कितना? 3/12। तो राम का नया अनुपात कितना हो गया? 4/12। सोहन का कितना अनुपात हो गया? 5/12 और मोहन का कितना हिस्सा हो गया? 3/12। ठीक है, ये हो गया आपका 4th मेथड। अब देखिए, अब लास्ट आपका बचता है आपका 5वां। जब नया साझेदार एक ही पुराने साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त करे, यानी अभी तक तो सारे साझेदार दे रहे थे, अब क्या कर रहा है? वो केवल एक ही साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब देखो उसको कैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो, माना राम है और श्याम है, ठीक है, और उन्होंने और मोहन है, ठीक है, 3 पार्टनर हैं। और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक व्यक्ति, एक नया पार्टनर आया हरि, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन है, और जो नया पार्टनर है वो कौन है? हरि है। ठीक है, ये कैसे हैं? बराबर के साझेदार हैं, तो यानी बराबर के साझेदार हैं, ऐसे कर ले। तो राम का हिस्सा कितना हो गया? 1/3। श्याम का हिस्सा कितना हो गया? 1/3। मोहन का हिस्सा कितना हो गया? 1/3। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अब वो क्या कहता है? हरि अपना हिस्सा 1/6 हिस्सा केवल राम से प्राप्त करता है, यानी हरि का हिस्सा कितना है? 1/6 का। 1/6 के लिए इन्होंने पार्टनर बनाया। ठीक, अब राम का हिस्सा कितना था? 1/6, तो 1/3 में से ये 1/6 दे देगा। सही, तो इसका कितना आ जाएगा? हम इसको ऐसे मान ले 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1, तो यानी 1/6। ठीक है, ये किसका आ गया? ये आ गया अब इसका राम का नया वो आ गया, नया न्यू रेशियो। तो राम का हो गया 1/6। ठीक है, अनुपात, इनके अनुपात एज इट रहेंगे जैसे थे ये, 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। और यदि हमें से इक्वल करना हो तो हम इसको 12 मान लें, सॉरी 6 से हो जाएगा, 6 मान ले, तो 6 एकम 6 1 अनुपात, ठीक है, ये यहाँ पे 6 मान, 3 दूनी 6 अनुपात 3 दूनी 6, 2 एकम 2 अनुपात 1। तो इसका नया रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:2:1। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 मेथड।